एपिसोड 37। जल्दी ही यशवीर नायक आदि के पहले वाले खाली मैदान में पहुंच गए। जब रेयांश ने दर्द से चीख रहे विराट राजवंशी को और भीष्म राजवंशी के साथ रखा तो यशवीर नायक और लावण्या नायक के होश उड़ गए थे। रेयांश के सामने वे अपने मन में डर लेकर और फिर सोचते हुए कि वे इतनी बेइज्जती हुई है, वे अपना सिर उठा नहीं पा रहे थे। रेयांश ने जांच की। सुप्रिया राजवंशी और दिनेश राजवंशी दोनों बेहोश हो गए थे, जबकि भीष्म राजवंशी अभी भी जाग रहा था, केवल इतना ही कि वह घायल होकर हिल नहीं सकता। विराट राजवंशी की बात तो और भी खराब थी। विराट राजवंशी को शायद अब फिर कभी पक्का खाना बनाने की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब यह पक्का नहीं होगा। रेयांश ने सिर उठाया। खड़े हुए यशवीर नायक को देखते हुए कहा, तुम्हारे घाव अब तक ठीक हो गए होंगे। यशवीर नायक ने जमीन पर दुखद दो लोगों को देखा। उनकी तुलना में अपने शरीर पर के घाव केवल छोटी छोटे हैं, तो उसने कहा, मुझे कोई बड़ी परेशानी नहीं है। इस नायक कुल की युवा पीढ़ी के छोटे समूह में नेता अब स्पष्ट रूप से रेयांश बन गया था। रेयांश ने कुछ कहे बिना विराट राजवंशी और भीष्म राजवंशी को उठाया, फिर ठंडे से कहा, अब हमें जल्दी इस सिरोना पर्वत से नीचे उतरकर राजवंशी कुल वापस जाना होगा। तुम दोनों इन लोगों को बंदी बनाकर रखो। ये क्यों इस तरह? रास्ते में आराधना तुम्हें बताएगी। रेयांश ने एक एक करके भीष्म राजवंशी और विराट राजवंशी को हराया था और उन्हें बचाया है। यशवीर नायक और लावण्या नायक, दो भाई बहनें, स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं कर सकते थे। दिनेश राजवंशी में मूत्र की दुर्गंध है। लावण्या नायक जैसी लड़की के लिए यह स्वाभाविक रूप से अत्यंत घृणित बात है, इसलिए दिनेश राजवंशी को केवल यशवीर नायक के हवाले किया जा सकता है। यह समूह तेजी से पहाड़ से नीचे उतरा और रास्ते में आराधना ने सभी बातें यशवीर नायक और लावण्या नायक को बताईं। यशवीर नायक ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? राजवंशी कुल के ये लोग बहुत ही पशु जैसे हैं। लेकिन आराधना, क्या मीरा देवी सच में ऐसी हैं? संभव नहीं है। मीरा देवी के स्वभाव को समझते हुए मुझे लगता है कि यह असंभव है। लावण्या नायक मीरा देवी के साथ सबसे अधिक रहती है, वो भी संदेह में कहती है। मुझे भी लगता है कि यह असंभव है। मीरा देवी मेरे साथ बहुत अच्छी थी। पिछली बार जब मैं ड्रैगन नस्क क्षेत्र 6ठे स्तर तक पहुंची थी, उपयोग की गई आध्यात्मिक जेड उसने खुद मुझे दी थी। आराधना ने दुख से सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन विराट राजवंशी ने ऐसा कहा था। मीरा देवी की बात करते हुए तीनों ने आगे दौड़ते हुए रेयांश की तरफ देखा। रेयांश के शरीर से शक्ति के भारी होने का एहसास होते ही उन्होंने और बोलने की हिम्मत नहीं की। ज्यादा न बोलो राजवंशी को, जाकर प्राकृतिक रूप से सब पता चल जाएगा। रेयांश की आवाज आगे से आई। हालांकि यह बहुत बेपरवाह स्वर में था, लेकिन पीछे के तीनों जानते थे कि उसका मन वास्तव में कितना भारी है। आज कुलई नगर का बड़ा दिन है। कुलई नगर में दो महान परिवार हैं। दोनों परिवार कुलई नगर की जिंदगियों को नियंत्रित करते हैं। आज राजवंशी कुल और नायक कुल का बड़ा दिन है, तो स्वाभाविक रूप से कुलई नगर का भी बड़ा दिन है। दिल छूने वाली राक्षस शिकार प्रतियोगिता उनमें से एक बात है, और सबसे खुशी की बात यह है कि राजवंशी कुल और नायक कुल का विवाह। यह पहली बार राजवंशी कुल और नायक कुल का विवाह है। राजवंशी कुल के तीसरे भाई भरत राजवंशी की मूल पत्नी ने उसे दो बच्चों को जन्म देने के बाद ही अपनी जान दे दी थी। भरत राजवंशी इतने सालों दुखी रहा था, अंत में मीरा देवी का विधवा होने का इंतजार करके तब यह विवाह संभव हुआ। बाहरी लोगों के लिए भरत राजवंशी भी काफी मुश्किल में है। राजवंशी कुल और नायक कुल की बड़ी बात के लिए विवाह में आने वाले लोग स्वाभाविक रूप से कम नहीं थे। मूलतः कुलई नगर और आसपास के महत्वपूर्ण लोग सभी मूलतः यहां आए थे, एक साथ एक कमरे में शराब पीते हुए, मनोरंजन करते हुए। बहुत जीवंत माहौल है। अभी अभी मंडप पूरा हो गया है। दुल्हन को कमरे में भेज दिया गया है और दूल्हा भरत राजवंशी अभी लोगों के साथ शराब पी रहा था। सभी महान योद्धाओं, भरत पहले करता है। भरत भाई की शक्ति अद्भुत है। भरत भाई और मीरा देवी के सफेद बालों तक प्रेम करने, स्थायी प्रेम की कामना है। जल्दी बच्चा हो, जल्दी बच्चा हो। भरत निश्चित रूप से कोशिश करेगा। एक समूह हंसते हुए अत्यंत जीवंत है। इस समय अचानक एक रक्षक ने भरत राजवंशी के कान में कुछ कहा। भरत राजवंशी ने फिर एक गिलास शराब लिया, लोगों से कहा, सभी भाइयों, आज भरत की शादी का दिन है। सभी लोग शराब पीने में मन लगाओ, बातचीत में मन लगाओ। भरत को ससुर को शराब देना है, पहले जाता हूं। अतिथियों की विदाई में भरत राजवंशी केवल गलियारे से होकर एक बड़े कक्ष में पहुंचा। इस कक्ष में भी शराब की मेजें लगी थी, लेकिन मेजों पर लोग कम थे। वहां मौजूद केवल राजवंशी कुल और नायक कुल के लोग थे, क्योंकि कुछ परिवार के छोटे लोग राक्षस शिकार प्रतियोगिता में भाग लेने गए थे। इसीलिए संख्या के अनुसार वे बाहर के लोगों की तुलना में नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी माहौल जीवंत था। भरत राजवंशी जब अंदर आया तो नायक कुल के पूर्वजादी और राजवंशी कुल प्रमुख आदि खुशी से शराब पी रहे थे। इस समय जब भरत राजवंशी अंदर आया तो उसने धीरे से दरवाजा बंद किया। कुछ रक्षक छुप कर आ गए, दरवाजे के सामने खड़े हो गए। भरत राजवंशी ने केवल तभी चैन की सांस ली। हंसते हुए नायक कुल के पूर्वज की दिशा में आया, जोर से कहा, नायक चाचा। अरे नहीं ससुर जी, आज दामाद आपको शराब देता है। भरत राजवंशी ने बाहरी अतिथियों से निपटाई की और अंत में अंदर आने का समय मिला।
नायक कुल के पूर्वज भी बहुत खुश थे। तुरंत भरत राजवंशी को अपने पास बैठाने लगे। देखने से लगता है कि वे आज वास्तव में खुश हैं। मदिरा पीकर लाल हो गए थे। अभी वे भरत राजवंशी को पकड़ते हुए कह रहे थे, जब तुम पैदा हुए थे तो मैं तुम्हारे पिता के साथ बाहर इंतजार कर रहा था। कहते हैं कि मेरे मन की चिंता तुम्हारे पिता से कम नहीं थी, क्योंकि तुम मीरा देवी के साथ पहले से ही तय थे। बाद में तुम दोनों भी सच में एक लड़का और एक लड़की निकले, केवल कुदरत की मार से एक राजवीर शेन निकला। आज तुम भी अंततः सही राह पर पहुंचे। मैं दिल से तुम्हारी खुशी के लिए खुश हूं। यहां तक कहते हुए नायक कुल के पूर्वज को अचानक थोड़ा सा सिर में चक्कर और कमजोरी लगी। उन्होंने तुरंत हंसते हुए कहा, मैं वास्तव में बूढ़ा हो गया हूं, अब कोई उपयोगी नहीं हूं। इतनी कम शराब पीने के बाद भी लगभग गिर पड़ूंगा। भरत राजवंशी ने नायक कुल के पूर्वज के कंधे पर हाथ रखा, हंसते हुए कहा, हाँ, तुम वास्तव में गिरने वाले हो। तुम्हारा नायक कुल भी गिरने वाला है। ये कुलई नगर अंत में हमारे राजवंशी कुल का क्षेत्र है। नायक कुल के पूर्वज ने आंखें झपकाईं और भरत राजवंशी की ओर कुछ भ्रमित होकर देखा। उन्हें लगा कि दूसरे ने अभी अभी गलत बात कही है, लेकिन इस वक्त भरत राजवंशी ने अपना हाथ बढ़ाकर उनकी बूढ़ी आंख पर हल्का थप्पा मारते हुए ठंडे स्वर में हंसा। बूढ़े, इस स्वप्निल पुष्प का स्वाद तो अच्छा लगा ना? अब तुम चेतना शक्ति का इस्तेमाल करके देखो कि क्या इससे दिल का बिल्कुल केंद्र में तेज दर्द होता है। कुछ बार अपनी बूढ़ी आंख पर थप्पा खाने के बाद नायक कुल के पूर्वज को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। सच में भरत राजवंशी के निर्देश के अनुसार उन्होंने चेतना शक्ति का इस्तेमाल किया। तुरंत पूरा डेंटियन में ऐंठन होने लगी, जैसे कि वो थोड़ा भी जोर लगाए तो ये डेंटियन पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। जो बूढ़ा कुछ नशे में आ चुका था अब तुरंत होश में आ गया। आंखों में एक कड़ी चमक आ गई और वो भरत राजवंशी के उस झूठे मुख पर कसा हुआ नजर गड़ाए रहा, क्योंकि उन्हें याद आ गया था कि स्वप्निल पुष्प वास्तव में किस चीज का नाम है। ये एक जहरीली आध्यात्मिक दवा है जिसकी शक्ति बहुत बड़ी है। अगर एक फूल सीधे खा लिया जाए तो योद्धा की ड्रैगन नस और डेंटियन को पूरी तरह नष्ट कर देती है, और अगर स्वप्निल पुष्प को पानी में मिलाकर पिलाया जाए तो शक्ति कुछ कम हो जाती है। जहर खाने वाले अगर चेतना शक्ति का इस्तेमाल न करे तो ठीक है, लेकिन चेतना शक्ति का इस्तेमाल करे तो निश्चित रूप से डेंटियन फटने का परिणाम होता है। पर स्वप्निल पुष्प को पानी में मिलाकर भी पिलाने से अभी भी एक मीठी सुगंध रहती है। नायक कुल के पूर्वज स्पष्ट रूप से याद करते हैं कि पहले उन्होंने जो शराब पी थी उसमें कुछ अजीब सी खुशबू थी। सिर्फ वो खुशी के मूड में था तो किसको फुर्सत होती थी कि वो शराब की हल्की खुशबू की चिंता करता। इस वक्त सभी नायक कुल के लोगों के तेजी से चेहरे का रंग बदलने लगा, क्योंकि उन्होंने पाया कि जैसे ही वे डेंटियन की चेतना शक्ति का इस्तेमाल करते तुरंत सच में डेंटियन टू फूड जैसी नाजुक हो जाती। इस वक्त तक उन्हें कैसे नहीं पता चल सकता था कि वे राजवंशी कुल के धोखे का शिकार हो गए हैं। स्वप्निल पुष्प का जहर असाधारण है। आसपास पास में प्रसिद्ध लोग इसे सुनकर ही डर जाते हैं। हैरानी की बात है कि राजवंशी कुल ने इसका इस्तेमाल भाई जैसे नायक कुल के लोगों पर किया है। इनमें सबसे अविश्वास योग्य नायक कुल के पूर्वज थे। वो भरत राजवंशी को देखते रहे, फिर नजर को पास के राजवंशी कुल प्रमुख की ओर मोड़कर गुस्से से बोले, राजवंशी कुल प्रमुख, क्यों? क्या मैं यशांश तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था? राजवंशी कुल प्रमुख, जो पहले खुशी से लाल थे, अब काली मिट्टी की तरह काला पड़ गए। उन्होंने ठंडे स्वर में हंसकर कहा, मैं तो तुमसे पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी उम्र में तुम्हारे मन में यह हंसी मजाक वाली मासूमियत कैसे बची रहती है? उन्होंने भरत राजवंशी को हल्का इशारा करके कहा, भरत, तुम अपना विवाह का आखिरी प्यार पी लो। मीरा देवी को भी यहां ले आओ। आज ही इनका पूरा परिवार एक साथ मर जाए। राजवंशी कुल प्रमुख ने मरना शब्द कहा। नायक कुल के लोगों के चेहरों का रंग बदलने लगा। चेतना शक्ति का इस्तेमाल न कर सकने पर भी वे तुरंत एक साथ खड़े हो गए, और नायक कुल के पूर्वज और अर्जुन नायक, यशवंत नायक आदि सभी कड़े चेहरे के साथ सबसे आगे खड़े हो गए। उनके पीछे नायक कुल के पूर्वज के अन्य बेटे थे। बिल्कुल यकीनन वो तो नायक कुल के बूढ़े, औरत और बच्चे थे। इस वक्त अर्जुन नायक ने नायक कुल के पूर्वज के कान के पास जाकर दुखी होकर कहा, पापा, थोड़ी भी चेतना शक्ति के साथ सब स्वप्निल पुष्प का जहर खा गए। राजवंशी कुल के शैतान लोग! नायक कुल के पूर्वज का दिल इस वक्त तेजी से कांप रहा था। राजवंशी कुल प्रमुख की वह बात उनके दिमाग में जम गई थी। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि यह इंसान जो उसके लगभग पूरे जीवन का अच्छा दोस्त रहा था, अब बिल्कुल अलग ही इंसान का रूप लेकर उस यशांश को देख रहा था। थोड़े समय बाद बाल बिखरे हुए मीरा देवी को भरत राजवंशी खींच कर ले आया। इस वक्त दोनों अभी भी लाल रंग की शादी वाले कपड़े पहने हुए थे। मीरा देवी की सजावट बहुत सुंदर थी, लेकिन जब अपने पिता और भाइयों को घिरे हुए देखा, उनके चेहरे पर उस सफेदी को देखकर मीरा देवी का दिल गहराई में जा गिरा। भरत राजवंशी, तुम ये क्या कर रहे हो? राजवंशी कुल आज पागल हो गया है क्या? चेतना शक्ति का इस्तेमाल न कर सकने पर मीरा देवी भरत राजवंशी के सामने बेसहाय लड़की थी। भरत राजवंशी ने उसका हाथ हटाते हुए जोर से एक थप्पड़ मारा। ठंडी आवाज में बोला, तुम चुप रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। यह कहकर मीरा देवी को नायक कुल के पूर्वज की ओर धकेल दिया। मीरा देवी तुरंत जमीन पर कई बार लुढ़क गई। मूल सुंदर सजावट अब तिरछी हो गई थी, खासकर चेहरे पर एक लाल निशान बहुत चुभ रहा था। नायक कुल के पूर्वज ने उत्साहित मीरा देवी को तुरंत उठाया।
इस वक्त उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, मीरा देवी को पीछे धकेल दिया। कुलई नगर का सबसे शक्तिशाली इंसान बनने के इतने साल बाद चेतना शक्ति न होने पर भी नायक कुल के पूर्वज की पूरी ताकत अभी भी छोटी नहीं थी। उन्होंने सिर उठाया, गहरी नजरों में क्रूरबाज की तरह की नजर से, ठंडी नजरों से राजवंशी कुल के पूरे समूह को देखा और अंत में राजवंशी कुल प्रमुख पर रुके। राजवंशी कुल प्रमुख ने हंसकर कहा, अब अपनी बेटी को देखो। 18 साल पहले मेरे बेटे को छोड़कर किसी बेकार के साथ चली गई, अब वो बेकार मर गया, फिर से मेरे बेटे के साथ मेल जोल चाहती है। दुनिया में इतना अच्छा व्यवहार होता है, क्या वो मेरे बेटे के लायक है? नायक कुल के पूर्वज ने अभी भी कुछ नहीं कहा, लेकिन यह बात सुनकर मीरा देवी का चेहरा तुरंत सफेद हो गया। उसने पहले से ही समझ लिया था कि ऐसा ही होगा, लेकिन जब दूसरे ने सच में कहा तो उसने पाया कि वो बिल्कुल सह नहीं पा रही थी। वो भरत राजवंशी को देखते हुए अविश्वास में थी, इस आदमी को देखकर जिसने उससे वादे किए थे। लेकिन भरत राजवंशी उसकी नजरों से बिल्कुल परवाह नहीं करता हुआ बोला, आज की ये शादी सिर्फ हमारे नायक कुल को पूरी तरह नष्ट करने का एक तरीका भर है। मैं भरत राजवंशी आराम से जीता हूं, किस तरह की औरतें नहीं मिलती। अभी भी इस बर्बाद फूल से कोई प्यार कर सकता है क्या? पापा, चूंकि सफल हो गए हैं तो अब हम वक्त की बर्बादी न करें, तुरंत शुरू करते हैं। आगे क्या होगा स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे तो सब लोग इसे ज्वाइन कर लो।